program is brought to you by Save up to ₹1225. What a catch! For details, call 111 World Call, an Omantel company. वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो वॉर अगेंस्ट टेरर का जो एक फिनोमेना है, उससे इस पिछली गवर्नमेंट को जो अभी रह चुकी है 5 साल के लिए, उन्होंने इससे विड्रॉ क्यों नहीं किया। हम डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग से इस बारे में बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज़ हैं और ये इन सब की जो ग्रोथ हमने देखी थी पिछली साबका हुकूमत में और इस हुकूमत में, तो हमने देखा कि वो ग्रोथ एक तरह से एनर्जी क्राइसिस की वजह से, जो भी रीजंस रहे हैं, डॉलर की ग्रोथ हुई है उसकी वजह से, तो एक्सपोर्ट्स वगैरह को ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, बट लेकिन वो नज़र नहीं आया। देखिए, मुशर्रफ की अगर गवर्नमेंट से आप कंपेयर कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है $10 बिलियन एक्सपोर्ट की एक सेरेमनी पोर्ट कासिम में की थी। वो कंटेनर को जहाज में रखा गया था और कबूतर और गुब्बारे छोड़े गए थे, यानी टोटल एक्सपोर्ट $10 बिलियन अचीव की थी। पिछले साल $25 बिलियन की एक्सपोर्ट टोटल हुई है, जिसमें $14 बिलियन की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हुई है। और इन दिस सर्कमस्टांसेस व्हेन द इंडस्ट्री इज फेस्ड विद सीवियर एनर्जी क्राइसिस और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वॉर अगेंस्ट टेरर की वजह से, तो इसी तरह। लेकिन डॉलर की जो ग्रोथ हुई है तो वो तकरीबन एक ही चीज़ नहीं होगी। देखिए, रुपी उस वक्त जो है वो 60 रुपीज़ पे डॉलर था, आज जो है वो मैं डॉलर में बात कर रहा हूँ। पहले जो एक्सपोर्ट थी $10 बिलियन की थी मुशर्रफ के दौर में, अब जो एक्सपोर्ट हुई है 25 बिलियन है। मैं रुपी कन्वर्जन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो बहरहाल फंडामेंटल बदलते रहते हैं और उससे कारकर्दगी पे, परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। मुशर्रफ साहब की एक चीज़ जिसने मुझे बहुत पिंच किया था वो ये थी कि जब लास्ट उनका ईयर था इलेक्शन का, तो ऑयल की कीमतें $70-80 से बढ़ते बढ़ते $140 फी बैरल हो गई थी। उन्होंने 80 से ऊपर प्राइसेस नहीं बढ़ाने दी और जितना फ़र्क था वो हुकूमत को सब्सिडी के मद में दिया। $20 बिलियन की सब्सिडी उन्होंने दे दी, लेकिन कीमत नहीं बढ़ाई कि लोग इलेक्शन ईयर है नाराज ना हो जाए। उससे हमारा अफरात-ए-ज़र जो है वो 25% पे पहुंच गया। तो ये चीज़ें इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं होते। इस दौरे हुकूमत में हमारी में अगर बढ़ी कीमतें तो बढ़ा है, कम हुई तो कम हुआ है। आपने एक्सचेकर के ऊपर बर्डन नहीं डाला क्योंकि आपके वसाइल इतने नहीं, आपकी जेब फटी हुई है। खाली कहा जाता है कि हाइपर इन्फ्लेशन थी तो उसको कंट्रोल तो करना ही था। हाइपर इन्फ्लेशन 25 को वापस खींच के ला के सेकंड डिजिट 8 और 9 पे, वो तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो खड़े हो दोनों हाथों से सलूट कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है। ये स्टबन इन्फ्लेशन था, उसको वापस लेकर आए हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करी, रिजर्व मनी को कंट्रोल किया, उससे हमारी ग्रोथ पे असर पड़ा मंफी, ग्रोथ भी फिर उससे हैम्पर हुई। लेकिन अब जब ग्रोथ सही हो गई तो हमारा डिस्काउंट रेट जो 14% था उसको कम करके अब 9.5% पे ले आए, जिससे इन्फ्लेशन 9%, 8%, 8.5% पे आ गया। अच्छा, अगर हम बात करें कि आज की खबर के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ की ज़मानत में जो है वो की दरख्वास्त की मुस्तरद कर दी गई, तो उस पर इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अब? लेकिन शुमाइला, कोई भी चीज़ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है उसके मनफी असरात इकॉनमी पे पड़ते हैं। ये चीज़ भी एक ऐसा है जिसने स्टॉक को भी हिलाया है, उसको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी शेकी कर दिया है कि अब क्या होगा, और जहाँ अब क्या होगा यानी अनसर्टेनिटी आती है जी, वहाँ पे इकॉनमी पे मनफी असरात पड़ते हैं जी। तो मेरी तो हमेशा से यही सजेशन होती है कि मुल्क पे ऐसे जो मनफी असरात जो हैं वो ना पड़े और अनसर्टेनिटी नहीं आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे मुल्क में, ताकि लोग पोजीशन ले सकें। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, जो कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को जारी रखें। जहाँ पे आदमी शेकी होता है और वेट एंड सी में चला जाता है, उसके हमेशा मनफी असरात हमारे इकॉनमी को देखने को मिले।
जी, डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। हमने बातें की, मज़ीद कर सकते थे, टाइम की कमी की वजह से हम नहीं बात कर सके। नाज़रीन, हम आज बात कर रहे थे एक तो सबसे पहले कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जो एनर्जी क्राइसिस का जो एक असर हुआ है उसके ऊपर, और हमने आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की ज़मानत की तौसीक़ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बारे में हमने उस खबर को शामिल किया अपने प्रोग्राम में और डॉक्टर साहब से हमने बात की, उस पर तबसरा किया। तो आपकी फ़ीडबैक और सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लिखते रहिए feedback@business+tv.pk। हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए facebook.com/b+lunch। बिजनेस लंच की टीम को, शुमाइल अज़ीम को इजाज़त दीजिए। हम अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by Save up to rupees 1225. What a catch! For details, call 111 111 965. WorldCore, an Oman Tel company.